नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया कजाकिस्तान के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है जिसका नाम दिया गया है काज इंड 21। तो काज मतलब हो गया कजाकिस्तान, IND मतलब इंडिया, 21 मतलब 2021 में हो रहा है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, इंडिया आर्मी रीचेज तराज फॉर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद कजाकिस्तान। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा मैप वगैरह के माध्यम से कहां पर एग्जैक्टली हो रहा है, मेन पर्पस क्या है, और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज होता क्या है, क्यों किया जाता है, इससे फायदा क्या होता है और भारत का पिछले कुछ समय से कितने देशों के साथ यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर जाकर आप हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी, बैंकिंग, बहुत कम दाम पर अवेल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर चल क्या रहा है। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं 30 अगस्त से ये पूरा एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुका है और टोटल 13 डे का ये एक्सरसाइज रखा गया है। मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है एक प्रकार से आप कह सकते हो, जहां पर मेन फोकस होने वाला है काउंटर टेरर ऑपरेशंस। अब ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि किस चीज के ऊपर मेन फोकस रखा गया है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर काउंटर टेरर जो ऑपरेशंस हैं वो मेन फोकस होगा और माउंटेनियस टेरेन में ये किया जाएगा। मैं भी आपको मैप में दिखाता हूं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो ये जो पूरा ट्रेनिंग है वो होगा आपका कजाकिस्तान के अंदर। एक जगह है आयशा बीबी, वहां पर ये किया जाएगा। यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हो, ANI का है, इंडियन आर्मी कंटिजेंट पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज अराइव्ड एट तराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखिए ये आप पिक्चर देख सकते हो, इस तरह से पूरा फोटो यहां पर डाला गया था। और तराज अगर आप देखोगे, जैसे कि भारत से अगर आप जाएंगे नदन साइड में, तो यहां पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जैसे उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तो किर्गिस्तान के जस्ट ऊपर ये जो कजाकिस्तान, काफी बड़ा एरिया है, आपको पता है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के जस्ट बॉर्डर पर यहां पर आपको देखने को मिलेगा तराज एयरपोर्ट। अगेन ये भी आप जूम इन करके देख सकते हैं मैप में, ये किर्गिस्तान है और ऊपर ये तराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और तराज के जस्ट बगल में, इसके लेफ्ट साइड में, यहां पर आयशा बीबी ये जो जगह है, माउंटेनियस रेंज है बेसिकली, वहीं पर ये पूरी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि 5th एडिशन है, ये 5वीं बार किया जा रहा है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। और कजाकिस्तान की ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसकी कैपिटल अस्ताना है, जो कि नदन साइड में आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली इससे होगा क्या कि दोनों देश के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा, उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भारत की तरफ से बताया गया है कि हमारी जो बिहार रेजिमेंट की बटालियन है, जिसमें टोटल 19 पर्सनल पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इसको लीड किया जाएगा कंटिजेंट कमांडर के द्वारा। कजाकिस्तान की आर्मी की तरफ से वहां पर एक कंपनी ग्रुप है, वो रिप्रेजेंट करेगी। तो दोनों के बीच में यहां पर जो भी ट्रेनिंग है वो किया जाएगा। एक प्रकार का अपॉर्चुनिटी है जहां पर काउंटर टेररिज्म, मतलब आपको पता है कि विश्व भर में आप देखिए अब तालिबान का रूल आ गया है, किस तरह से टेररिज्म बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन टेररिज्म को लेकर जो ऑपरेशंस हैं उसके लिए हमें पहले से रेडी होना पड़ता है। तो यहां पर अलग अलग देशों के आर्मी के साथ मिलकर अगर हम कर सकें, चाहे माउंटेनियस रीजन हो, रूरल रीजन हो, तो यहां पर बेसिकली ये जो एक्सरसाइज किया जा रहा है वो माउंटेनियस रीजन में किया जाएगा, रूरल प्रकार का एक सिनेरियो बनाया जाएगा और वहां पर एक प्रकार से एक्सरसाइज करने की कोशिश की जाएगी, स्किल्स को देखने की कोशिश की जाएगी कि क्या हम प्रिपेयर हैं कि नहीं हैं। और बेसिकली यही बताया जा रहा है कि यहां पर एक कहते हैं ना वॉर गेम टाइप का, मतलब सेमी रूरल हाइडआउट टाइप का बनाया जाएगा जहां पर टेररिस्ट छुपे होंगे। फिर एक प्रकार के एक रियल बेस्ड सिनेरियो जो होता है वो क्रिएट करके यहां पर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको एक प्रकार से ट्रेनिंग मिलेगी। दोनों देश के बीच में जो आर्मीज हैं उनका म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम आपस में शेयर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि यहां पर जो इंडिया कजाकिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जितने भी अक्सर आप सुनते रहते हो मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, ये होता क्या, इसका मतलब क्या है। देखिए ये एक तरीका होता है जिसके माध्यम से जहां पर दोनों फोर्सेस के बीच का जो परफॉर्मेंस है वो हम टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि अगर हमें परफॉर्मेंस टेस्ट करना होता हो तो हर बार वॉर करना पड़ेगा दोनों देश के बीच में। अब बैटल फील्ड तो होता नहीं है, तो इससे अच्छा है कि इसीलिए हम इस प्रकार के मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, कोऑर्डिनेशन हो गया, इसके अलावा एनिमी के जो टैक्टिक्स होते हैं उसको समझने की कोशिश की जाती है, नेट टेक्नोलॉजीज को परखा जाता है, वहां पर ऑन जॉब ट्रेनिंग यहां पर प्रोवाइड की जाती है। और एक और चीज आपको यहां पर समझना है कि अगर बाय चांस सपोज कल के डेट में वॉर हुआ, उस समय तो ये मदद करेगा ही, लेकिन नॉर्मली भी आपने देखा होगा जब डिजास्टर आता है किसी देश में, उस समय भी इस तरह की
जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत काम आते हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना होता है, तो आपने देखा होगा अफगानिस्तान से हमें लोगों को लेकर आना है, तो अगर हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे इस तरह के, तो कैसे हमें पहले से एक्सपीरियंस होगा ताकि उस एक्सपीरियंस को हम वहां पर इंप्लीमेंट कर सके। इनफैक्ट 2021 के स्टडी में यहां पर यह पाया गया था कि जब भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया जाता है दो देश के बीच में, तो जो एडवर्सरीज है, मतलब कि दोनों देश की जो एनिमी है, उसको यहां पर डिटरेंस की तरह ये काम करता है। मतलब उनको भी पता होता है कि देखिए ये दोनों देश आपस में एक प्रकार का स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि जो डिप्लोमेसी में ऑब्जेक्टिव होता है वो भी हम अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ इनटेंजिबल बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि दोनों मिलिट्री के बीच में जो ब्रदरहुड है उसकी भावना आती है। यहां पर जो मिलिट्रीज हैं, सोल्जर्स हैं, उसके बीच में एक प्रकार से आप कह सकते हो घनिष्ठता बढ़ती है, करीब आते हैं वो। और यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज रिलेटेड टू मिलिट्री डिप्लोमेसी। भारत अगर आप देखोगे तो मिलिट्री डिप्लोमेसी को एक प्रकार से देखते हुए जो एक्सरसाइजेज हैं, बायलैटरल एक्सरसाइज हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया अलग अलग देशों के साथ, वो हम काफी हद तक करते आ रहे हैं। पिछले 10 साल में इनफैक्ट मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूं, हमारी आर्मी के द्वारा करीब 18 देशों के साथ इस तरह के एक्सरसाइजेज किए गए हैं। नेवी का अगर आप देखोगे तो हमारे नेवी ने करीब 14 कंट्रीज के साथ मिलकर एक्सरसाइज किया है। एयरफोर्स ने हमारी 8 कंट्रीज के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज किया है। तो ये लगातार हम करते रहते हैं और जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अलग अलग दिखता है, जैसे कि यहां पर कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, दोनों देश के बीच में ट्रस्ट को बढ़ाना, तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यहां पर एक और चीज के ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूं, दैट इज रिलेटेड टू लोकेशन। देखिएगा, जब भी कोई एक्सरसाइज होता है ना, और ये एक्सरसाइज कहां पर होता है, कौन से लोकेशन पर हो रहा है, वो बहुत हद तक एक सिग्नल देने की कोशिश करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, भारत, जापान और यूएस ने यहां पर सी ऑफ जापान में जो एक्सरसाइज किया था, नवल एक्सरसाइज किया था, ये किसको सिग्नल करने के लिए था? जाहिर सी बात है ये चाइना को सिग्नल करने के लिए था। अभी आपको पता है यहां पर मलाबार एक्सरसाइज चल रहा है ऑलरेडी क्वाड देशों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया भी उसके अंदर है। तो ये किसको सिग्नल है? ये चाइना को सिग्नल है कि देखिए आप जिस तरह की हरकतें करते हो, अपना पूरा साउथ चाइना सी को अपना बताते हो, ये सही नहीं है। यहां पर आपको इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ ये जो एक्सरसाइज हैं वो जैसे कि मलाबार एक्सरसाइज हो गया, जो चारों देश हैं, क्वाड देश हैं, वो आपस में अपने वेपन सिस्टम को एसेस कर सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी दिखाएंगे। और साथ ही साथ ये भी प्रॉमिस किया जाता है कई बार कि फ्यूचर में अगर बाई चांस कोई वॉर होता है तो उससे रिलेटेड जो एसेसरीज हो गया वेपन से रिलेटेड, वो भी जल्द से जल्द हमें प्रोवाइड की जा सके। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में और स्पेसिफिकली रिलेटेड टू काज-IND-21 के बारे में। आई होप कि सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर मैंने मिलिट्री एक्सरसाइजेस को देश के साथ यहां पर मैच किया है। आपको बताना है कौन सा मैच गलत है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली यू हैव टू डाउनलोड आवर ऐप। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।